नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का इवनिंग एजेंडा में। सच है ये कि 28 साल बाद, यानी इससे पहले 1990 में भी एक रथ यात्रा निकली थी और अब फिर से एक रथ यात्रा निकल रही है। फिर से राजनीति रथ पर सवार है। तो क्या इस बार माहौल ही बनेगा या मंदिर भी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बात की पड़ताल में करूं उससे पहले कुछ बातें जो इशारा करती हैं कि क्या वाकई गंभीरता है इस पूरे अभियान में। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो एक के बाद दूसरी बातें कही हैं, उससे तो कम से कम ऐसा ही लगता है। उन्होंने साफ कह दिया कि 1 साल पहले तक मैं कह रहा था कि धैर्य रखें, अब मैं ही कह रहा हूं कि धैर्य का समय समाप्त हुआ और ये आखिरी लड़ाई है, निर्णायक चरण में है ये पूरा आंदोलन। तो फिर रथ यात्रा की जरूरत क्यों है? क्यों सीधे सीधे इस पर कानून का रास्ता अपनाया नहीं जा सकता है? सरकार आखिर किसकी है? संघ परिवार की ही तो है। यह भी बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के बीच में कि क्या मंदिर बनेगा या सिर्फ माहौल, करूंगा मैं सवाल। लेकिन सबसे पहले सुनिए क्या कहा जा रहा है। जिस रथ यात्रा की शुरुआत कल होनी है 9 दिनों के लिए और फिर उसके बाद लाखों लोगों की भीड़ जुटाने की भी तैयारी है दिल्ली के रामलीला मैदान में, कानून बनाने की मांग को लेकर के, मंदिर बनाने के माहौल को लेकर के, उसके बारे में और उसके विरोध में। स्वदेशी जागरण मंच की जो रथ यात्रा है वो 9 तारीख की सभा का प्रचार करने के लिए है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। दिल्ली के सब घरों में जाकर के हम उनको रोली चावल भी देंगे। वो रोली चावल संकल्प के चावल होंगे और जब वो आएंगे सभा में तो जगह जगह पर राम मंदिर के चित्र के सामने जो बड़े पात्र रखे होंगे उसमें वह रोली चावल अर्पण करके संकल्प करेंगे कि मंदिर बनाने के लिए हम सब प्रकार का प्रयत्न करेंगे। रथ यात्रा का मकसद क्या है? सरकार तुम्हारी, यूपी में तुम्हारा मुख्यमंत्री, फिर ये रथ यात्रा किसके लिए निकाल रहे हो? सिवाय देश का माहौल खराब करने के लिए, हालात खराब करने के लिए। कौन रोक रहा है आपको मंदिर बनाने से? मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसका फैसला मानो। कानून बनाना है, कानून बनाओ। आप खुद कुछ करने को तैयार नहीं हो और देश के लोगों को गुमराह करते हो। ओपी मिश्रा बीजेपी के नेता लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अली हुसैन लखनऊ से, मौलाना मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ अली खान कांग्रेस के नेता मेरे साथ स्टूडियो में नोएडा में यहां मौजूद हैं। और झंडेवाला से रिपोर्टर अमित राणा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। झंडेवाला यानी कि संघ का मुख्यालय दिल्ली, संघ का कार्यालय दिल्ली में, मुख्यालय तो नागपुर में है, लेकिन यहां जो कुछ दिल्ली की लड़ाई लड़ी जा रही है वो दरअसल इस वक्त दिल्ली में है, ये लड़ाई पूरी संघ की। अमित, सबसे पहले मैं आपके जरिए जरा संघ के इस दफ्तर की तस्वीर देखना चाहूंगा। किस तरह की हलचल है यहां पर? एक बड़े अभियान की कल से शुरुआत होनी है और मकसद भी बड़ा है। जी बिल्कुल अजय, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कल से ही रथ यात्रा निकाली जाएगी। मैं फिलहाल वहीं खड़ा हूं झंडेवाला मंदिर के पास, आप देख सकते हैं। इसी स्थान से ये संकल्प रथ यात्रा शुरू होगी और 8 विभागों में पूरी दिल्ली को बांटा गया है और 8 विभागों में अलग अलग दिन पर ये जाएगी और इसकी समाप्ति 8वें दिन यहाँ से हो भी जाएगी। सीधा बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं संगठन मंत्री, जुड़े हुए हैं क्षेत्रीय मंत्री, जुड़े हुए हैं। इनसे सीधा जानेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से संकल्प रथ यात्रा निकाली जाएगी और क्या इसके पीछे की वजह है और मतलब किस तरीके से लोगों को आप मनाएंगे इस बात को लेकर और क्या इसका उद्देश्य रहेगा। अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि में मंदिर बने, उसके लिए 9 दिसंबर दिल्ली में रामलीला मैदान में विराट धर्मसभा का आयोजन किया गया है। उसी धर्मसभा को सफल करने के लिए झंडेवाला देवी मंदिर के प्रांगण से कल 11 बजे यहाँ संकल्प रथ यात्रा निकलने वाला है। पूरा दिल्ली में 8 विभागों में क्षेत्र में ये रथ यात्रा होने वाला है और उसके बाद 9 तारीख को ये जो रथ यात्रा है और रामलीला मैदान में शामिल होंगे। पूरा क्षेत्र में दिल्ली में जन जागरण करते हुए और उसमें सभी राम भक्त शामिल हो, उसके लिए जन जागरण अभियान के लिए रथ यात्रा निकाला गया है। बिल्कुल सभी राम भक्त उसमें शामिल हो, इसी के चलते ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ जो शुरुआती दौर में, जो शुरुआती दौर यहीं से शुरू होना है, यहीं से शुरुआत होगी और शुरुआत होने के बाद से ही यहाँ से सब चलेगा। और जो ये पहला जो चरण है वो झंडेवालान से ही शुरू होगा, उसके बाद से ही 8 विभागों में होते होते ये पूरा पश्चिम में जाकर खत्म होगा और
अगले दिन ही ये सभी के सभी लोग यहाँ से इकट्ठा होकर रामलीला ग्राउंड जाएंगे, वहां शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कहना इनका ये भी है कि लोगों को इस बात को लेकर जागरूक किया जाएगा कि 29 तारीख जो बीती 29 तारीख है, उस 29 तारीख से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया जिनसे संतुष्ट हो पाते। अमिताभ अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो इनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि इनको ये सब कुछ करने की, ये जन जागरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अमित शाह ने इनकी बात सुन पा रहे हैं, संघ की बात सुन रहे हैं, या नरेंद्र मोदी नहीं सुन पा रहे हैं उनकी बात? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कोई आखिरकार इस जन यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या अमित शाह नहीं सुन पा रहे हैं आपकी बात को, या प्रधानमंत्री मोदी नहीं सुन पा रहे हैं? वीएचपी की बात उधरकिनार किया जा रहा है क्या? कोर्ट ने जो इस केस को उपेक्षा किया है, सुनवाई टाला है, तो उसमें हिंदू समाज में आक्रोश है। वो आक्रोश रामलीला मैदान में और पूरा देश भर में संसदीय क्षेत्र में एकत्रित होकर के हिंदू समाज ये आवाज उठाएंगे। जो ये लंबा समय से कोर्ट में केस चल रहा है, इसमें सुनवाई टाला गया है। आपको लगता नहीं है कि कुछ जल्दबाजी आप कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में आप जिस तरीके से संकल्प रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है, या मैं कहूं कि आपको अमित शाह पे यकीन नहीं है, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर यकीन नहीं है? कोर्ट में पूरा आस्था है, कोर्ट को सम्मान है, लेकिन 68 साल से केस चल रहा है, 1950 साल से केस चल रहा है, और आज तक इसके लिए केवल टाला गया है। इसका सुनवाई हो नहीं पाया है, इसका निर्णय हो नहीं पाया है। इसलिए कोर्ट में आस्था रखते हुए भी जो लंबा इंतजार, प्रतीक्षा जो है, तो इसके लिए हिंदू समाज कितना देर इंतजार करेंगे? इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हिंदू समाज चाहते हैं, संत समाज चाहते हैं, जो इसके लिए सरकार और कदम उठाए। आर पार की लड़ाई है, संसद में। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा फिर से। अब बाकी मेहमानों को लेते हैं। कार्य प्रारंभ हो। सैफ अली खान, अब आप लोग अब तक ये कह रहे थे कि तारीख ये नहीं बताएंगे, अब ये मंदिर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आज आपके साथ जो है फिर मौका मिला। अभी भी आपने जब पूछा कि किसके खिलाफ जो है ये रैली निकल रही है, मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, अमित शाह नहीं सुन रहे हैं, या कोर्ट नहीं सुन रहा है, तो उसका जवाब नहीं आया आपके पास जो है। खैर बहरहाल सब्र का प्याला छलक रहा है। अब नहीं, जवाब ये आया। नहीं, देखिए सच्चाई ये है कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनका अगर आप बयान देखेंगे तो बयान क्या आया था? बयान ये आया था कि साहब वोट जो है लोग प्रोग्रेस के ऊपर नहीं देते ना, आपकी जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, जनता की विकास होता है, विकास पे नहीं मिलता वोट मिलता है लोगों को जो है तोड़ने में और साथ में जोड़ने में। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमारी स्ट्रैटेजी ये रही है कि ज्यादातर आप ही को चुनाव आपने लड़ाया भी है और जीता भी है देश में, मतलब केंद्र की बात मैं कर रहा हूं। जी बिल्कुल कर रहा है। एक भी चुनाव विकास पर नहीं जीता है आपने। नहीं, इतिहास नहीं है। नहीं, देखिए इतिहास के, अगर मैं फिर बोलूंगा, इन 10 साल हमारे यूपी 1 और यूपी 2 10.8% जीडीपी ग्रोथ को हम टच कर चुके हैं। आज 8% भी आज तक जीडीपी ग्रोथ नहीं पहुंची। जहां हम पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं, यहां पहले 26,000 थी, हमने 70,000 पे लाकर छोड़ी। 140 मिलियन लोगों को हम बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए, और आज हम पे सवाल होता है कि जो आप विकास पे नहीं लड़ रहे। खैर बहरहाल आज ये यात्रा निकाली जा रही है, इसका मेन मकसद क्या है मैं बताता हूं आपको। इसका मेन मकसद ये है कि धर्म संसद हुआ था अयोध्या में, जो संत साधु संत हैं सब नाराज हैं। हाँ। उसकी घबराहट की वजह से, क्योंकि आप ये देखें, ये साधु संत अयोध्या में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी, मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी जितने साधु संत हैं सब लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और साफ साफ बोल रहे हैं, उनके बयानबाजी आ रही है और आप ही के चैनल पे आई है। नहीं, कौन से संत कहां से कर रहे हैं? मैं आपको मध्य प्रदेश में बताता हूं, मध्य प्रदेश में आपके जो है संतों ने साफ साफ दूर कर रहे हैं ना, मंदिर बना रहे हैं। और वो इसलिए बताया है कि साफ 3 तरीके थे आज मंदिर बनवाने के। हाँ। साफ साफ सी बात है, आज जिसके लिए संकल्प ये सारे तरीके अब खत्म हो गए ना, अदालत का इंतजार करना है इनको, ना ही बातचीत का रास्ता बन पाया, तो अब आखिरी रास्ता या तो कानून। अजय साहब, दिक्कत ये है कि ये पूछ बोल किसको रहे हैं? आज देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो आरएसएस के लाइफ लॉन्ग मेंबर। चलिए ये पूछ लेते हैं, जो है ओपी मिश्रा से भी पूछ लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट किसको बोल रहे हैं, मेंबर हैं, तो किससे पूछ रहे हैं? जब हर डिसीजन ही जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लेती है, तो आज ये सवाल किससे पूछा जा रहा है? ओपी मिश्रा जी, सवाल एक यही बचता है। देखिए अजय जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े
मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था और ये क्यों नहीं कहते कि इनसे जरा पूछे ये मंदिर बनाने के पक्ष में है या नहीं। पहला बात तो इनसे ये पूछिए। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि जो सरकारें आती है विकास के नाम पे, इनकी जो पूर्ण बहुमत की सरकार आई पिछली 1984 में, ये पूछिए क्या ये पूर्ण बहुमत के नाम पे अपनी सरकार लेके आए थे क्या। तीसरी बात, जहां तक राम मंदिर बनने का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां भव्य श्री राम मंदिर के पक्ष में है। उसके जो भी तरीके होंगे, या वो आपसी विचार विमर्श करके अदालत के फैसले से या कानून पुरानी लाइनें आप रख रहे हैं मिश्रा जी, बात कहां से कहां पहुंच गई है। आज अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। पुरानी लाइनों को आप अगर बीच में बोलना छोड़ेंगे तो मैं अपनी बात करूंगा। आपने जब बोला तो आप पुरानी लाइनों को मत दोहराइए ना। मैं आपको बता दूं, पुरानी लाइनों को मत दोहराइए। आगे ये बताइए ये जो पूरी रथ यात्रा। हाँ ठीक है जी। देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद का एक अभियान है। वो एक जन जागरण कर रहे हैं। एक दिल्ली प्रदेश में उन्होंने एक भव्य धर्म सभा रखी है, जिसके लिए वो एक वहां पे जन जागरण कर रहे हैं। तो क्या ये जन जागरण करना कोई गैर राजनीतिक काम है क्या? क्या ये कोई अपराध का काम मजबूर है कर रहे हैं ना जन जागरण करने के लिए? क्या ये कानून के दायरे में नहीं आता क्या? आप अगर सुन ले इनकी बात नहीं, को, ये कोई कानून के दायरे में नहीं आता क्या? ये सब आप कानून ला दीजिए। वो एक परिवार है इनकी। वो विश्व हिंदू परिषद अलग नहीं है, वो एक परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी का भी सब्र है और इन सभी हमारे हिंदू समाज का और विश्व हिंदू परिषद के और सभी समाजों का ये एक देखिए धैर्य है कि अब तक उन्होंने कानून पे ही विश्वास करके कानूनी प्रक्रिया से या बातचीत की प्रक्रिया से हल तलाशने की कोशिश की है और अभी भी कर रही है। जरूरत जैसी पड़ेगी सरकार हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। सरकार के पास सारे ऑप्शन हैं, जैसा हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है। सारे ऑप्शन हैं। कुछ सवाल करना चाहता हूं। और कल डिप्टी सीएम ने कह दिया था कि खुलकर हम समर्थन करेंगे इन सभी का। कह दिया है कि अब लड़ना नहीं है, अड़ना है। अब लड़ना नहीं है, अड़ना है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है और हम सवाल क्लियर है। क्या कांग्रेस से पूछिए क्या वो कितना प्यार शो करते हैं साहब। यही रामलीला मैदान है जिसका आपने लेके आए कि भगवान राम का नाम उसमें से हटा के अपने नेताओं का नाम रख देंगे। आप बताइए आप सहयोगी दल बता रहे हैं वीएचपी। आप बताइए, मैं बताता हूं आपको। आप पहले कर दीजिएगा, फिर मैं आपका इनको राम पसंद नहीं है। रामलीला में सहयोगी दल बता रहे हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। वीएचपी सहयोगी दल जिसको आप बता रहे हैं 1400 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पे लेके खा चुके हैं। ये सीताराम जी जो निर्मोही अखाड़ा के सदस्य हैं, वो ये सवाल रखते हैं आप लोगों के सामने। जिसको आप सहयोगी दल बता रहे हैं वो 1400 करोड़ भगवान राम के नाम पे लेके खा चुका है साहब। जिसको आप वीएचपी को बता रहे हैं, सीताराम जी से पूछ लीजिएगा निर्मोही अखाड़ा के जो बाबरी मस्जिद की जमीन ये खरीदार है, आप नहीं है, ये वो है अली हुसैन। गलत न करें। आपकी बाबरी मस्जिद एक्शन सीताराम जी नाम बता रहा हूं आपको। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कहां चली गई? सीताराम जी नाम बता के चल रहा हूं। निर्मोही अखाड़े के सदस्य हैं और वीएचपी को कहते हैं कि भगवान राम के नाम पे 1400 करोड़ रुपए खा लिया जाता है साहब। वाह, भारतीय जनता पार्टी। अली हुसैन, एक तो मैदान का नाम ये बात जो कह रहे हैं मेरे पास नहीं इसकी जानकारी है, तथ्य है। और अगर तथ्य है तो आप उसको रखें। अली हुसैन समुदाय ने इसी सिया समुदाय में सिया वक्फ बोर्ड ने वहां राम मंदिर बनाने की वहां पे उन्होंने बात करी है। सिया वक्फ बोर्ड ने बात करा है। उन्होंने क्या लेना देना है क्यों नहीं कहते? आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती? साहब सिया वक्फ बोर्ड का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। आप लोग भटक गए, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। सुनिए, आप लोग असली मुद्दे से दूर हैं। आप क्यों नहीं आते? सुन लीजिए, आप क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं आया करते? ओपी मिश्रा जी, हम चाहते हैं आप लोग पीछे भटक रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, बात कहां से कहां पहुंच चुकी है। अली हुसैन सुन लीजिए, मिश्रा जी सुनिए। जब ये मामला अजय जी मुझे मौका दी। अजय जी अगर आप मौका तब से बोल ही रहे हैं। अली हुसैन आपके बगल में, वो अभी तक शुरू भी नहीं कर पाए, समय समाप्त होने वाला है। जब
नहीं, ये जब 29 अक्टूबर को मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके नेता के प्रिंसिपल ने क्या परवीन कहा? तोगड़िया का डर ये है, मामला तो शिवसेना का डर है, जो आप मामला करण कह रहे हैं, या इस वक्त बाबा रामदेव का डर है, जो आप इस पार्टी को जो है उठा रही है। इस मामले को सुलझाइए, हम इस पक्ष में अली हुसैन को भी तो बोलने दीजिए। इन्हीं के नेता, कांग्रेस के नेता, वो भी शिया समुदाय से ही है। सवाल पूछ लेता हूं, आज परवीन तोगड़िया जी है ना, बोलते में हिंदू पार्टी लेके आ रहे हैं, उनके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद थी कि मंदिर बन जाएगा। हाँ, और उसमें अब तो भाई है, अब रथ निकलने वाला है और ये आखिरी लड़ाई का ऐलान भी कर दिया गया भाजपा को, और अब जो है चला रही भाजपा आरएसएस को। परेशान नहीं होइए, पहले चला रही थी आरएसएस भाजपा को, और अब भाजपा चला रही आरएसएस को। रथ भी निकलेगा और मंदिर भी बनेगा। सुनने वाला नहीं आरएसएस की इस वक्त भाजपा के अंदर, ना प्रधानमंत्री सुन रहे हैं और ना योगी जी सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ भी कामयाबी नहीं मिल बड़ी गहरी जानकारी रखते हैं मौलाना के साथ आरएसएस और बने तो सारा हिंदुस्तान राजी है, और नफरतों से कोई मंदिर नहीं बनता, कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या आप शहर मुल्क का माहौल खराब करें, हालात खराब करें, कभी ये करें कभी वो करें, मोहब्बत के साथ बैठे, हो सकता है ये काम आसानी के साथ हो जाए। और हम यही अपील करेंगे सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी कि मिलजुल के मसले को हल करें और मंदिर बनने दिया जाए। कोई मंदिर का मुखालिफ नहीं है, मगर ये आरएसएस वाले चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बवाल हो, लड़ाई झगड़े हो, फसाद हो। मैं नहीं चाहता हूँ, चाहता हूँ मंदिर बन जाए, मगर मोहब्बत से बने, आगे आए, रथ यात्रा से। नहीं, सब लोग तैयार हैं। अभी आपने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड राजी है, शिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, जब राजी है तो बड़ी सभा अयोध्या में हुई है, एक भी वहां आदमी, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कल जिसमें कि कल कोई बात करनी पड़े। कल तक के आरएसएस के मातहत भाजपा से वहां मांग की गई आरएसएस है, और सभी लोगों ने कोई नहीं सुनने वाला है। इसकी तो आपकी बड़ाई करनी चाहिए। प्यार के साथ जो है मंदिर के लिए कोई मुखालिफ नहीं मुसलमान, मैं चैलेंज से कहता हूं, मगर मंदिर मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, मैं तो इस बात का स्वागत करता हूं। नफरत से न बने, बिल्कुल नफरत से मंदिर ही बनना चाहिए, मोहब्बत से बने मंदिर। हम सब उसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि मंदिर बन जाए, अली हुसैन हमारा जो है महफूज रहे, दुश्मनियां ना हो, अली हुसैन अदावतें ना हो, अली हुसैन ना हो, मोहब्बत अली हुसैन के साथ काम होना चाहिए। मौलाना एक बात बता दीजिए, आप मोहब्बत की बात करें, बड़ी अच्छी बातें हैं स्टूडियो में मोहब्बत की बात करना, लेकिन मोहब्बत दिखाना में दोनों में बहुत फर्क है। आज तक उस जमीन के टुकड़े को लेकर जो बीच अयोध्या के भीतर है, उसको लेकर के मुसलमान 68-69 साल से लड़ रहे हैं अदालत में। क्यों भाई? तब मोहब्बत नहीं सूझी आपको, आज आपको मोहब्बत सूझ रही है जब कहा जा रहा है कि कानून या कार सेवा, तो आपको मोहब्बत की याद आ रही है। याद आ रही है तो ले लीजिए पिटीशन को वापस, नहीं ले लीजिए, अदालत में जाइए और ले लीजिए वापस। एक एप्लीकेशन बैठ जाए, 10 मिनट में ड्राफ्ट होगा, लिख के दे दीजिए अदालत को कि नहीं, मुकदमा तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ये नहीं करेंगे। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात पर मुत्तफिक है। नहीं, शिया पर्सनल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि हो जाए, मगर दिया हुआ है। लड़ाई झगड़े तो नहीं होगा, मोहब्बत से होगा। लेकिन वो पार्टी नहीं है ना, जो पार्टी है वो मंदिर नहीं बन रहा है। सवाल ये है, सवाल छोड़िए, सवालों में अब बात आगे जा चुकी है, फैसला हो जाए, अब बात आगे जा चुकी है। अली हमें नहीं चाहिए। अब बताइए जल्दी से एक बात कि अब वाकई हमेशा वहां पर पूरी लड़ाई जाती दिखाई दे रही है कि वाकई आर पार होने वाला है। ये कह रहे हैं कि अली नहीं चाहिए, 2019 में इनको मालूम होगा कि अली किसके साथ है। मुझे मौका दीजिए साहब, मौलाना साहब मौका दे दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं, जल्दी 22 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं जी जी, प्यार से बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए कि क्या इस पे स्थापना क्या होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछता हूं, कितने आपके नेता बैठ गए साहब, या क्या सिलसिला, क्या सोल्यूशन निकला इसमें, जो आज सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है, जिसका हलफनामा शिया वक्फ बोर्ड देता है। सुनिए, शिया वक्फ बोर्ड, आप लोग पीछे जा रहे हैं। मैं आगे की बात पूछ रहा हूं कि अब आर पार की कह दिया गया है, ये आर पार की लड़ाई है, निर्णायक है ये चरण में। वो इस मामले अब मंदिर बनेगा और ये उसका आगाज कल से हो रहा है। अजय साहब मैं बता देता हूं सच्चाई क्या है, मैं बताता हूं, घबराइए मत। कितने प्यार करने वाली, ये तो बता दीजिए 4.5 साल में आपने देश में कितने मंदिर बनाए। हम ये गर्व से सीना ठोक के बोलते हैं, हमारे देश में सबसे बड़ा मंदिर 2012-2013 में बना है साहब। हमने उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला बनवाया, हमने 135 फीट की हनुमान जी की मूर्ति 2003 में, ताला भी आप ही ने यहाँ भी खुलवाया। आप बता दीजिए 4.5 साल में शिलान्यास भी आप ही ने करवाया। नहीं मैं पूछता हूँ, आप मंदिर का पूछते हैं 4.5 साल में केवल एक नाम बता दीजिए साहब, नहीं तो मुझे ये बताइए, आपने भूमि अधिग्रहण, आपके पास 3 रास्ते थे,
भूमि अधिग्रहण केंद्र सरकार के पास है वो जमीन, भूमि अधिग्रहण करके आप जमीन कब्जा सकते थे, उसके ऊपर वो कर सकते थे, आप ऑर्डिनेंस ला सकते थे। ये फैक्चुअली गलत है। पे लेके आए, वैसे आप लेके आ सकते थे, लोकसभा में आप जो है बिल पारित कर सकते थे। क्या कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती? सैफ अली खान राम मंदिर करने वाले हैं और कानून की जानकारी जानकारी ले लीजिए, आपको बता दीजिए कारणों से भूमि अधिग्रहण हो सकती है। आप लोग तो वो पार्टी है जो 2014 में काउ प्रोटेक्शन प्लान लेके आती है, उसके बाद अपने ही मैनिफेस्टो में और संकल्प पत्रों में गोवा में कहती है, केरला में कहती है, असम में कहती है, मणिपुर में कहती है, मेघालय में कहती है कि हम गाय का मांस परोसेंगे। मनोहर पार्रिकर कहते हैं मैं बीफ की सप्लाई कभी रुकने नहीं दूंगा। ये आपके नेता है साहब, काउ प्रोटेक्शन प्लान लाने वाले, भगवान राम के नाम पे प्यार दिखाने वालों का आज ये हाल है। बहुत शर्म आनी चाहिए साहब। जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन पे भी यकीन नहीं रखते हैं साहब, ये मुझे बताइए ना। अमित राणा, नहीं छोड़िए, मुझे लगता है कि अभी जितने प्रवक्ता हैं उन सबको जो मौजूदा माहौल है और जहां पर बात जा चुकी है अपडेट होने की जरूरत है। आप बताइए, आप तो वहां खड़े हैं जहां से कल बिगुल बजने वाला है, रथ यात्रा एक बिगुल है, और बताया यह जा रहा है सीधे किसी और से नहीं बल्कि सरसंघ चालक मोहन भागवत की तरफ से कि अब धैर्य का समय खत्म, निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो वो माहौल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, वो गर्मी आप संघ कार्यालय के बाहर महसूस कर रहे हैं क्या? अच्छा, जिस तरह का बयान उनका आया है उसके बाद से ही इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि उन्हें धैर्य नहीं है, जल्दबाजी कुछ ज्यादा कर रहे हैं, जिसके चलते ही रथ यात्रा का ये आयोजन किया गया है। मेरे साथ ही हैं यार, और मैं इनसे जानूंगा और बात करूंगा कि किस तरीके से, क्योंकि मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी, उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी है इस बारे में? नहीं, और कितना इंतजार करें, 68 वर्षों से कोर्ट में जूझ रहे हैं। और नहीं, एक लाइन में इनसे पूछिए कि माहौल ही बनेगा या मंदिर भी इस बार बनेगा? और संसद में भी कोई ना कोई अध्यादेश कानून लाके कोई भी फैसला ले लिया जाता है। तो आपको लगता है कि इस रथ यात्रा से मंदिर बनेगा ही बनेगा या फिर एक माहौल ही बनकर रह जाएगा, मात्र एक सिर्फ माहौल बनकर रह जाएगा? नहीं, माहौल नहीं, ये एक जन जागरण है मंदिर निर्माण के लिए, और ये अंतिम चरण है। और भव्य राम मंदिर निर्माण का कोई ना कोई रास्ता या तो कानून बना के संसद को निकालना पड़ेगा, या कोर्ट सुनवाई जल्दी करके, मतलब रात में कोर्ट खोल के हमारा फैसला सुने, जैसे और फैसलों सुनती है ऐसे फैसला दे। वजह क्या लगती है आपको कि अगर मैं आपकी वो स्थिति, समय इतना ही था मेरे पास, समय इतना ही था, माफ कीजिएगा आप सभी लोग। बहुत ये पूरी रामायण है और इस पर अभी रामायण की कथा जारी है। बस देखना ये होगा कि क्या वाकई इस बार जो पूरा ये अभियान छेड़ा जा रहा है, जिसका आगाज कल से हो रहा है, रथ यात्रा एक बार फिर से शुरू की जा रही है और दिल्ली में 9 दिनों तक रथ यात्रा चलेगी और उसके बाद पूरे देश में भी ले जाने की बात है जगह जगह पर। क्या ये सिर्फ माहौल के लिए है? इतना तो तय है कि माहौल तो इसे बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्या मंदिर भी बनेगा? इंतजार कीजिए। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे की खबरें न्यूज रूम से। धन्यवाद अजय। तो लड़ाई राम मंदिर को लेकर छिड़ी है, अयोध्या में लगातार माहौल गर्म है, तो लड़ाई दिल्ली में भी है, किसानों की लड़ाई यहां पर है। देश भर से किसान यहां पर जुटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। पूरी खबर दिखाएंगे न्यूज रूम से एक छोटे से ब्रेक के बाद।